Assalamu alaikum students. Today we will discuss about neurons. What is neuron, structure of neuron and function of neuron. देखें न्यूरॉन क्या चीज़ होती है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है और इसका फंक्शन जो है वो क्या है। पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल होती है, किस चीज़ की बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system। हमारे पास नर्वस सिस्टम जो होता है, अब असाबी निज़ाम जो होता है उसकी ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखें न्यूरॉन को वो कहते हैं कि न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल, कि न्यूरॉन जो होते हैं हम इसको क्या चीज़ कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, इनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि दैट कंडक्ट मैसेज, दीज आर द सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज in the form of nerve impulses, among the different part of the body, देखें पहले हमने देखा है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमारे पास नर्वस सिस्टम जो होता है उसका ये क्या होता है, बुनियादी चीज़ होती है कि विदाउट द न्यूरॉन स्ट्रक्चरल जो हमारे पास मैसेज का निज़ाम जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज होता है कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, के नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं उसकी हालत में ये मैसेज को आगे की तरफ ले जाता है। Among the different part of the body, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, उनको कंटेक्ट करता है, इसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो इसकी टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसमें पहले हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद डेंड्राइड्स, वो कहते हैं कि डेंड्राइड्स क्या होते हैं, सेल बॉडी जो होता है उसके ऊपर उभार जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या चीज़ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम किस का नाम देते हैं, डेंड्राइड्स का नाम देते हैं। उसके बाद क्या चीज़ निकलता है, वो कहते हैं कि लॉन्ग थ्रेड जो होती है उसको किस का नाम दिया जाता है, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर हमारे पास एक माइलिन शीट होती है, दूसरा क्या होता है, शेवान सेल्स होते हैं और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। इन सब के फंक्शन के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि इनका क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, सेल बॉडी जो है, उसके बाद डेंड्राइड्स जो है, एक्सॉन्स है, इसका क्या क्या फंक्शन है। देखें सेल बॉडी पहले हमारे पास आ जाती है। सेल बॉडी के फंक्शन को देखते हैं कि सेल बॉडी क्या काम करती है। वो कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और दूसरे तमाम ऑर्गेनेलीज जिस तरह इंसानी सेल खुलिये के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर भी क्या चीज़ होता है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी होगी, सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये किसका काम होता है, ये हमारे पास सेल बॉडी होती है। और दूसरा हमारे पास दूसरा हिस्सा जो है न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, वो है डेंड्राइड्स। डेंड्राइड्स क्या होते हैं, देखें डेंड्राइड्स वन और मोर शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है, कॉल्ड डेंड्राइड्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। वन और मोर शॉर्ट प्रोसेस arise from the cell body, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं इसको हमने किस का नाम दिया, डेंड्राइड्स का नाम दिया है। उसके बाद
नंबर ये क्या काम कर देयर फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ब्रिंग इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। देयर फंक्शन इज़ ब्रिंग इम्पल्सेस कि हमारे पास जो चेंजेस जो स्टिमुलाई आती है सेल बॉडी के अंदर, जो डेंड्राइट जिस्म के अंदर होती है, उसको क्या काम कर रहते हैं, उसको सेल बॉडी के अंदर लाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है एक्सॉन, नंबर थर्ड है एक्सॉन। एक्सॉन क्या, एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक ऑन ब्रांच प्रोसेस। लॉन्ग होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक होता है। पहले भी हमने आपको बताया कि ये क्या चीज़ होती है, थ्रेड लाइक होता है, ऑन ब्रांच होता है। ये किसी ब्रांच, जिस तरह हमारे पास डेंड्राइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन एक्सॉन जो होता है वो ऑन ब्रांच होता है, इसकी कोई ब्रांचेस वगैरह जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। दूसरा वो कहता है विच एक्सटेंड फ्राम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी। एक्सटेंड फ्राम, देखें ये यहाँ से निकल रहा है कि एक हिस्सा जो होता है सेल बॉडी का उससे निकलता है, वो कहता है कि ये लॉन्ग होता है, और क्या चीज़ होता है हमारे पास, अनब्रांच्ड होता है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है कि एक्सॉन ऑफ लार्ज नंबर आर जनरली कवर्ड बाय वाइट माइलिन शीथ, वाइट शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। वो कहते हैं कि यहाँ पर वाइट किस्म की जो शीथ होती है उसको किस इसका नाम दिया जाता है, माइलिन शीथ का। टोटली एक्सॉन जो होता है वो कहता है कि इससे क्या होता है, कवर्ड होता है। उसके बाद है द शीथ इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ये शीथ जो होती है किस से मिलकर बनी होती है, फैटी एसिड जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। आगे इसका शीट का क्या काम होता है कि फैटी एसिड से मिलकर जो बनी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इंसुलेट करती है, ठीक है। क्या चीज़ करती है, इंसुलेट करती है किस चीज़ को, एक्सॉन को, कि एक्सॉन वगैरह जो है वो जम ना जाए, अपना फंक्शन जो है वो किरदार अदा करता रहे। उसके बाद दूसरा क्या है कि द शीट इज़ ब्रोकन एट डिफरेंट इंटरवल। देखें कि मुख्तलिफ इंटरवल, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे पास शीट क्या हो रही है, ब्रोकन, टूट रही है। देखें यहाँ से टूटी है, यहाँ से आगे शीट बन गई है, यहाँ से। अब इस वो कहते हैं कि जब ये डिफरेंट इंटरवल पर टूटती है तो हम उसको किस इसका नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं नोड्स का, नोड्स इंटरवल, कि जहाँ से शीट ख़त्म होती है और आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको नाम दिया जाता है नोड्स इंटरवल का। आगे है द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर कवर्ड बाय शेवान सेल। अब इन दो नोड्स के दरमियान, देखें ये एक नोड्स हो गया, दूसरा नोड्स हमारे पास ये है, इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हमने किस इसका नाम दिया है, शेवान सेल जो है इसका नाम दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारे पास एक्सॉन शुरू हो जाता है। अब हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स भी हैं कि एक्सॉन जो है मुख्तलिफ 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे कि टाइप्स किन किन कौन कौन सी टाइप हैं और ये क्या किरदार अदा करती हैं। अस्सलाम।